प्रीमियम में आते हैं, तो धीरे धीरे हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब ये स्किन केयर, पर्सनल केयर, व्यक्तिगत स्वच्छता, जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं ना, तो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है मार्केट में, आज भी मैंने देखा है कि बहुत बार जब स्नीजलाइट का सेक्शन होता है तो हम इतना ही सोचते हैं कि ये ब्यूटी का सेक्शन है, ये कॉस्मेटिक का सेक्शन है, ये सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए काम आता है। देखो पर्सनल केयर करना, व्यक्तिगत स्वच्छता करना, स्नीजलाइट के प्रोडक्ट्स के मार्फत त्वचा और आपके बालों को अच्छा रखना, ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं किया जाता, यह आपके रोग प्रतिकारक क्षमता का भी एक हिस्सा है। जितना आप आपकी त्वचा को, बालों को अच्छा रखोगे, उतना आप अंदर से भी सशक्त और बाहर से भी सशक्त बनते हो। ये जो पर्सनल केयर है ना, ये बहुत सदियों से चलता आ रहा है। आप ना एक बार आपके दादा दादी, नाना नानी, जितने भी बुजुर्ग लोग आपके घर पे है ना, इनसे एक बार बात कीजिए। उनको अगर आप बोलोगे ना कि मेरी त्वचा ना बहुत ज्यादा काली पड़ रही है, पता नहीं धूप में रहने की वजह से ना एकदम जल सी गई है, बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं, दाने होते हैं, मेरे बाल बहुत खराब हो रहे हैं, जैसे आप उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करोगे, उनके पास हर एक बात का सोल्यूशन होता है। वो झट से आपको बोल देंगे कि आप रीठा शिकेकाई लगाओ बालों को, चेहरे के लिए मुल्तानी मिट्टी लगाओ, हल्दी का लेप लगाओ, मलाई लगाओ, आप ऑरेंज पील पाउडर लगाओ, रोज का वाटर लगाओ, आपके गुलाब जल लगाओ, बहुत बहुत सारे उनके पास नुस्खे होते हैं कि आप हर एक चीज लगाओ, आलू लगाओ, बेसन लगाओ, चावल का आटा लगाओ। तो ये जो सारी चीजें ये बता रहे हैं, ये क्या है? यही तो है पर्सनल केयर, यही तो है व्यक्तिगत स्वच्छता। बट बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा हम केमिकल चीजों की तरफ डाइवर्ट हो गया थे, जिसमें हो क्या रहा था कि वो रिजल्ट हमें थोड़ा बहुत दे रहे थे, पर उसके साथ उसके साइड इफेक्ट भी हमें बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। फिर हमने थोड़ा और अभ्यास किया, हमने और इस चीज को समझा, तो लोग जो है अब विज्ञान की सहायता लेके इस प्रोडक्ट को जो है बनाना शुरू कर दिया है, विज्ञान की सहायता से इस प्रोडक्ट को समझना शुरू किया है, और रोजाना जो है उनके त्वचा को, उनके बालों को अच्छा रखने के लिए ये जो पूरी कैटेगरी है, ये जो प्रोडक्ट्स है, वो काम करते हैं। पुराने जमाने में कहा जाता था कि स्किन केयर करना, हेयर केयर करना ना, ये सिर्फ और सिर्फ लग्जरी चीजें मानी जाती थी, कि बड़ी बड़ी हस्तियां, जो एक्टर एक्ट्रेस है, वही करते थे। बट जैसे जैसे हमने इसके ऊपर अभ्यास किया कि नहीं, ये हमारे लिए जरूरी है, बदलते वातावरण की वजह से, बदलते एनवायरनमेंट की वजह से, तो ये आज जो है हमारी दैनंदिन जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ये हमारी एक जरूरत की कैटेगरी बन चुकी है। यहाँ बैठे ना सभी साथियों को पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखो हमारी वाणी लोगों तक पहुंचने से पहले है ना, हमारी त्वचा लोगों से बात करती है, हमारे जो बाल है वो लोगों से बात करते हैं। आप देखो जैसे किसी से मिलते हो ना, जैसे मिलना तो छोड़ो, आज मैंने जैसे कैमरा ऑन किया, अब इतने महीनों से आप मुझे देख रहे हो, पर फिर भी जैसे मैंने कैमरा ऑन किया, आपने सबने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मैम आज कैसे दिख रहे हैं, मैम की आज हेयर स्टाइल क्या है, मैम के चेहरे पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। या यही चीज जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी नए दोस्त से मिलते हैं, तो हम उससे वाणी में बात करने से पहले वो त्वचा और उनके बाल हमसे बात करते हैं, हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि इनके बाल कितने अच्छे हैं, इनकी त्वचा कितनी अच्छी है, इनकी त्वचा कितनी ग्लो कर रही है, मनोमन हम खुश हो जाते हैं। अब उसी साइड में आप ये भी सोचिए कि अगर सामने वाले पर्सन के बाल व्यवस्थित नहीं है, थोड़े से बिखरे हुए हैं, त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, दाने आ चुके हैं, तो मन क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत संकोच हो जाता है कि यार इनके बालों में कोई दिक्कत है, दिखे इनके चेहरे पे दिक्कत है। और हम बोल भी देते हैं बहुत बार, अगर हमें वो रहा नहीं जाता है, अगर हमसे कंट्रोल नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि आपकी त्वचा पे क्या हो गया, आपके बालों को ऐसे क्या हो गया कि इतने खराब लग रहे हैं। तो ये जो है, ये चीजें क्या है, तो यहाँ पे हमें यही चीजों को समझना है कि सिर्फ अच्छा बोल के काम नहीं चलता, अच्छा बोलने के साथ साथ अच्छा प्रेजेंट होना लोगों के सामने, ये बहुत जरूरत है। और अच्छा प्रेजेंट होने के लिए सिर्फ मेकअप करना जरूरी नहीं है, तो आपकी जो त्वचा है, वो आपके बाल जो है, ये नेचुरली अच्छे होना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए रेगुलर स्किन केयर और हेयर केयर करना हमारे जरूरत का हिस्सा माना गया है। आपको ये पता है कि हमारी स्किन जो है ना, ये आपके शरीर का सबसे लंबा ऑर्गन है। आप सर से लेके पांव तक हर जगह देखिए, तो त्वचा ही त्वचा मिलेगी। ये जो बाल होते हैं ना, ये हमारे लिए एक सरताज का काम करते हैं। जिनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, आप देखिए उनके चेहरे के ऊपर एक अलग ही नूर होता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। और जिनके बालों में दिक्कतें होती है, वो बेचारे डिप्रेस रहते हैं, थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। डर लगता है कि जहां पे हम बैठेंगे बाल गिर ना जाए, लोगों को वो बाल दिख ना जाए, किसी प्रॉब्लम हो जाएगी, गंदगी हो जाती है, हर घर में बाल ही बाल हो जाते हैं। हमारा ये जो फेस है ना, एक इमोशनल मिरर है। जो भी आपके दिल दिमाग में फील करते हो, वो सारी भावनाएं
आपके चेहरे के ऊपर उतारने के लिए ना ये चेहरा जो है ना ये आपके लिए काम करता है। और जब आप ये तीनों चीजों को अच्छे से मिलाप करते हो, अच्छे से मेंटेन करते हो ना, तब जाके हम दुनिया के सामने एक अच्छा इम्प्रेशन बना पाते हैं, लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। बोलते हैं ना कि लोगों के सामने एक छवि प्रस्तुत करना, एक छवि बना पाते हैं। तो पर्सनल केयर है ना, ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं की जाती। पर्सनल केयर आपके स्वास्थ्य को दर्शाती है, पर्सनल केयर आपकी स्वच्छता को दर्शाती है, और पर्सनल केयर आपके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देने के लिए मदद करती है। पुराने जमाने में ना, जैसे मैंने आपको कहा कि बालों का ख्याल करना, चेहरे का ख्याल करना, त्वचा का ख्याल करना ना, ये लग्जरी चीजें मानी जाती थी। बट आज की अगर मैं बात करूं तो आज हमारी वास्तविकता में इतनी सारी प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देखोगे कि हमारा खान पान बहुत डिस्टर्ब है, हमारे पॉल्यूशन की लेवल बढ़ती चली जा रही है, एनवायरमेंट में बदलाव आ रहे हैं कि बारिश का मौसम शुरू हुआ है, पहले 3-4 दिन तो अच्छी बारिश हुई और अब तो बारिश ही बंद हो गई, वापस धूप, उतनी ही गर्मी, वापस एनवायरमेंट चेंजेस। और इन सब चीजों का सबसे ज्यादा असर कहाँ पे आता है? आपके त्वचा के ऊपर, आपके बालों के ऊपर। आप देखिए, जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जैसे गर्मी आ जाती है चेहरे पे चिपचिपापन आ जाना शुरू हो जाता है, चेहरे की दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो आज बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ना, हर उम्र में आज त्वचा के संबंधित और बालों के संबंधित प्रॉब्लम है। आप देखिए, आपके घर में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी कॉलेज जा रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, अभी से ही कम उम्र में उनके बाल सफेद हो रहे हैं, उनके बाल झड़ रहे हैं, उनके बाल पतले हो रहे हैं। क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व की आपके आजू बाजू, आपके घर में? हमारे पास बहुत केसेस आते हैं ऐसे कि उम्र 15 साल, उम्र 14 साल, उम्र 13 साल, और अभी से बाल सफेद हो रहे हैं। बच्चा अभी तक 10वीं में गया नहीं है पर बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहला है तो आपका खान पान, आपका डाइट। आप अक्सर है ना, जब भी आपके बड़े लोगों से बात करोगे ना, उनको आप कोई भी प्रॉब्लम शेयर करोगे ना, वो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल क्या देंगे? आपका खाना सुधारो। आपका खाना जब तक आप सही से नहीं रहते हो, और आपके न्यूट्रिशन का ख्याल जब तक नहीं रखोगे, चले वो शरीर के अंदर डालने की बात हो या चेहरे के ऊपर या बालों के ऊपर लगाने की बात हो, न्यूट्रिशन आपके शरीर का, आपके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जितना उसको संभाल कर रखोगे, जितना उसको मैनेज करोगे रोजमर्रा के जीवन में, उतना ही आप बाहरी रूप से भी और अंदर के रूप से भी आपके स्वास्थ्य को आप अच्छा कर पाओगे। जब हम बात करते हैं ना कि रोजाना जैसे हम ब्रश करते हैं, रोजाना हम जैसे पानी पीते हैं, आज उतना ही जरूरी है रोजाना स्किन केयर और हेयर केयर करना, क्योंकि ये हमारे दैनंदिन जीवन का ऑलरेडी एक हिस्सा जो है वो बन चुके हैं। क्या आपको ये पता है कि 80% भारतीय जो है ना, उनको बाल गिरने की समस्या है, उनके बाल सफेद हो रहे हैं, उनके बाल पतले हो रहे हैं, बाल उनके झड़ रहे हैं। मैं 80% भारतीयों को भी थोड़ा सा अलग रखो, और आज यहाँ पे 310 हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से अगर पूछू ना कि आपको बालों में कितनी कितनी और क्या क्या तकलीफें हैं, मुझे लगता है पूरा चैट बॉक्स भर जाएगा। क्योंकि यहाँ ऐसे कोई पर्सन नहीं होगा जो बालों से जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो छोटे से छोटे बच्चा हो, चाहे वो बड़े से बड़े बुजुर्ग हो, हर उम्र में आज बालों की प्रॉब्लम है। आज लोगों के बाल जब जाते हैं ना, लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि जहां पे लोग बाल जा रहे हैं वहां पे वापस से बाल उग नहीं रहे हैं, मतलब हेयर फॉल के साथ साथ हेयर लॉस का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये दोनों चीजें साथ में है। उनको पता है कि उम्र से पहले गंजे होने वाले हैं हम, क्योंकि इतनी ज्यादा हेयर फॉल हो रही है, और जहां से हो रहा है वहां पे नए बाल उग भी नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का जो है ना समाधान ढूंढना पड़ेगा। और है ना, पहले इसे कहा जाता था कि ये जो प्रॉब्लम है ना बालों की, त्वचा की, ये उम्र के हिसाब से आती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना वैसे वैसे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उम्र हो चुकी है ना। बट आज एजिंग भी फैक्टर नहीं रहा है। आज अब 14 साल, 12 साल, 13 साल, 11 साल, 10 साल के बच्चों में भी देख लीजिए उनके बालों का स्वास्थ्य क्या कर रहा है। बहुत कम बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो बालों को लेके बहुत संतुष्ट है, बालों को लेके बहुत ज्यादा अच्छा फील करते कि हाँ मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे इस चीज को सुधारना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली, प्रॉब्लम से ही ना यहाँ पे आपका ऐसे मैं बोलूंगी हर एक प्रॉब्लम में ना एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना, तो ये जो ग्लोबल पर्सनल केयर का मार्केट है ना, वो है $500 बिलियन का। इसमें से त्वचा के ऊपर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वो है $1.5 का। बालों के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट का मार्केट है $90 बिलियन का,
और चेहरे के ऊपर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट का मार्केट है $80 बिलियन का। और आपको पता है कि हर एक की जो सेगमेंट है ना, ये हर साल 5 से 8% से ग्रो होता है, रफ्तार से बढ़ता ही जा रहा है। अब आप सोचो कि मैम ऐसे क्यों? सोचने की बात नहीं है, आपको दिख रहा है आजू बाजू कि आज हर घर में बालों के संबंधित प्रॉब्लम है, हर घर में त्वचा के संबंधित प्रॉब्लम है, तो लोगों को तो सोल्यूशन चाहिए होगा ना। और लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरी कैटेगरी है ना पर्सनल केयर की, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट में आती है ये कैटेगरी। हर साल ये सिर्फ पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखाती है। आप इसका अगर ग्राफ देखोगे, अगर कोई यहाँ पे एनालिस्ट बैठे होंगे ना, आप इसका ग्राफ जरूर देखिए, आपको हमेशा बढ़ते ही रास्ते पे दिखेगा, ये आपको डाउनफॉल पे कभी भी नहीं मिलेगा। थोड़ा हम भारत के मार्केट के बारे में अगर बात करेंगे ना, तो ये पूरा भारत का जो मार्केट है ये 1.2 लाख करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और आने वाले 5 से 6 सालों में ये कहा जाता है कि मार्केट दुगना होने वाला है, क्योंकि आज हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्रीमियम क्लीन स्किन केयर कैटेगरी प्रोडक्ट हो जो बहुत ही अच्छे से मेरे त्वचा के ऊपर और बालों के ऊपर काम करे। और इसीलिए ये कैटेगरी आज भी बहुत ही उच्चतम स्तर पे काम कर रही है। आज आप थोड़ा सा आजू बाजू देख लीजिए, सोशल मीडिया से लेकर टीवी एडवर्टाइज तक, हर आपको चैनल पे स्किन केयर के, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स की एड मिलेगी, चाहे वो शैम्पू हो, सीरम हो, मॉइस्चराइजर हो, क्रीम हो, लोशन हो। आज अगर मैं बात करूं तो आज अगर आप लोगों को एक बेहतरीन प्रोडक्ट देते हो ना, एक हाई क्वालिटी और जिसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट अगर प्रस्तुत करते हो ना, तो लोग उसके लिए दुगना तिगना दाम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट में ना प्रोडक्ट की भीड़ तो बहुत ज्यादा है, बट क्वालिटी के बारे में जब हम सवाल करते हैं तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा कम है, जो एक्चुअली में आपके त्वचा के ऊपर और आपके बालों के ऊपर काम करता है।